वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और बुक है फर्स्ट फ्लाइट। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड और इसके बेस्ट नोट्स हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की है। ठीक है, फार्मर का नाम है लेंचो। काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर है ये। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। ये कहानी किसकी है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो की है, एक किसान की है। अ लेटर टू गॉड इज स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ये जो कहानी है ये किसके ऊपर है? मतलब आप एक तरीके से ये समझ लो कि भगवान के अंदर अगर किसी का बहुत ज्यादा विश्वास होता है, बहुत ज्यादा आस्था होती है, कुछ उसी तरीके से इस कहानी का जो एक कैरेक्टर है लेंचो, वो भगवान में काफी ज्यादा विश्वास करता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उसका सॉल्यूशन भगवान से मांगता है। लेंचो इज शॉक्ड टू नोटिस दैट हिज क्रॉप इज ruined. He turns to God for getting some help. लेंचो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि वो नोटिस करता है कि जो उसकी फसल है, जो उसकी क्रॉप है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और वो इसके लिए फिर वो हेल्प मांगता है गॉड से, यानी कि भगवान से। अब हम आगे लेंचो के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेंचो वाज अ फार्मर, ठीक है, और हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली के अंदर एक उसी का घर था। ठीक है, इट वाज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, और उसका जो घर था वो पहाड़ी पे काफी ऊंचाई पे था। His fields needed a good harvest. He was looking towards the sky, hoping for a rain. उसकी जो फील्ड्स थी, ठीक है, जो उसके खेत थे, उसको काफी अच्छे तरीके से हार्वेस्टिंग की जरूरत थी। ठीक है, और ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, यानी कि वो आसमान की तरफ देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि काश बारिश हो जाए। ठीक है, होपिंग फॉर रेन, क्योंकि आपको पता है बारिश जो है फसलों के लिए अच्छी होती है। अब यहाँ पे आपको एक फोटो में दिख रहा होगा कि आप ये समझ लो ये वैली है। ठीक है, और यहाँ पे ऊंची ऊंची हिल्स होंगी, और यहाँ पे एक तरीके से मतलब उसका घर समझ लो कि आप कि वो ऐसी जगह पे रहता था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। ठीक है, जब वो खाना वगैरह खा रहा होता है तो वो देखता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही होती हैं बाहर। ही वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर जाता है बारिश को फील करने की, कैसी बारिश आ रही है। ठीक है, अपनी बॉडी पे वो फील करने जाता है बूंदों को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेन ड्रॉप्स लाइक कॉइन्स, यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो कैसी लग रही होती हैं? जैसे कि कॉइन्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें हो रही होती हैं। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक द कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो समझ लो कि 10 के सिक्के के बराबर थी। और द लिटिल वंस वर वर्थ 5 ईच, और जो छोटी बूंदें थी वो आप समझ लो कि जैसे 5 का सिक्का होता है उसकी तरह थी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेंचो वाज वरीड। एकदम से क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं चलने लगती हैं, बहुत ज्यादा भयानक हवाएं चलने लगती हैं, जिनको देखने के बाद, ठीक है, जिनको महसूस करने के बाद लेंचो जो कि फार्मर होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर क्या होता है? ह्यूज हेल स्टोन्स, यानी कि बड़े बड़े ओले। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ओले जरूर देखे होंगे। जब बारिश होती है तो कई बारी ओले भी पड़ते हैं, और अगर आपको पता हो, ओले फसल के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं, फसल को खराब कर देते हैं। अलोंग विद द रेन केम वेरी लार्ज हेल स्टोन्स। बारिश के साथ साथ काफी बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। दे ट्रूली डिड रिसेंबल सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और वो लगभग आप समझ लो जैसे चांदी के सिक्के होते हैं ना, उस तरीके से वो लग रहे होते हैं, बड़े बड़े एकदम ओले। हाउस फील्ड्स हिल साइड वर कवर्ड विद द व्हाइट हिल्स। जो लेंचो का घर था, जो उसके खेत थे, और जो पूरी जो पहाड़ी का जो पूरा इलाका था, वो पूरा ढक गया था किससे? ओलों से, व्हाइट वाले जो ओले पड़ रहे थे। ठीक है, और क्या होता है ये देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती नहीं दिखती है पेड़ों पे। सारा जो है ओले जो पड़ते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो जितना भी अनाज होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सो वर द फ्लावर्स, और जो जितने फूल वगैरह भी होते हैं वो भी इसी तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। लेंचो वाज सोरोफुल, लेंचो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, गम में डूब जाता है, एक तरीके से आप समझ जाओ। क्योंकि यार अगर किसी का खेत है, इतनी मेहनत करता है, वो हार्ड वर्किंग फार्मर है, और अगर ऐसे ओले पड़ जाएं तो वो काफी ज्यादा दुखी ही होगा। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब वो उसके लिए मतलब एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो गॉड होते हैं। ठीक है, लेंचो थॉट दैट देयर वाज ओनली वन होप, यानी कि सिर्फ एक ही एक रास्ता उसे दिखता है। हम कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ हमें एक ही रास्ता दिखता है, वो होता है भगवान का रास्ता। उसी तरीके से लेंचो
लेंचो को भी सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आती है, सिर्फ भगवान में। इट वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, सिर्फ भगवान की हेल्प ही थी। द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड, ही रोट दैट इफ ही डिड नॉट हेल्प हिज होल फैमिली वुड डाई। आने वाले संडे को क्या होता है, वो एक लेटर लिखता है, किसके नाम, भगवान के नाम। और वो लेटर में लिखता है कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा, अपनी पूरी फैमिली के साथ, परिवार समेत वो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, ऐसा वो लेटर में लिखता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। ही नीडेड 100 pesos in order to sow his field again and to live until the new crop came। यानी कि उसको लगभग 100 पैसों की जरूरत थी, ठीक है, ताकि वो दोबारा से अपने खेत को बो सके और वो आने वाली मतलब जब तक वो नई क्रॉप आती तब तक उसका गुजारा चल सके, तो इतने उसको पैसे चाहिए थे। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, प्लेस्ड स्टैम्प ऑन इट एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। वो जितना भी लेटर में अपनी कहानी लिखनी होती है वो लिखता है और उसके बाद अपने लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। मेल बॉक्स आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, ठीक है, जहां पे हम अपने जो चिट्ठियां वगैरह डालते हैं, तो इस तरीके से वो स्टैम्प वगैरह लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब क्या होता है, स्ट्रेंज एड्रेस। स्ट्रेंज एड्रेस किसका था आइए देखते हैं। वन ऑफ द पोस्टमैन, ये आप फोटो देख सकते हो, पोस्टमैन कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। वन ऑफ द पोस्टमैन हु रीड द एड्रेस लाफ्ड हार्टली एंड टुक इट टू द पोस्टमास्टर। जो वो लेटर होता है जो लेंजो ने लिखा था वो एक पोस्टमैन के हाथ लगता है और वो जब उसको पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि लेटर में जो एड्रेस था वो किसका था, गॉड का लिखा हुआ था। और ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी ऐसे देखेगा यार गॉड का थोड़ी कोई एड्रेस होता है, और वो इस चीज को देख के हंसने लगता है और उस लेटर को वो पोस्ट मास्टर के पास में ले जाता है। द पोस्ट मास्टर वॉज क्वाइट अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैन, ही टू ब्रोक आउट लाफिंग बट सून ही बिकेम सीरियस। शुरू शुरू में जो पोस्ट मास्टर होता है, आपको बता दूं, वो काफी अच्छा इंसान है, काफी फ्रेंडली है और काफी प्लीजेंट है। वो शुरू में वो भी लेटर को देख के हंसता है, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है उस लेटर को पढ़ के, जब उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेंचो क्या करेगा, अपने परिवार के साथ मर जाएगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। ही रियलाइज दैट द सेंडर ऑफ द लेटर हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको ऐसा रियलाइज होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है, कि जो ये लेटर को लिखने वाला है, ये जो भेजने वाला है यानी कि लेंचो, वो भगवान में काफी ज्यादा फेथ रखता है, काफी ज्यादा भरोसा रखता है। He did not want to shake the writer's faith in God. He decided to answer the letter। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मतलब वो जो लेंचो है उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो इस लेटर का आंसर करेगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पे आप समझ जाओ, लेंचो की हेल्प कौन करने वाला है, पोस्ट मास्टर, ठीक है। क्योंकि गॉड के पास तो लेटर जाता नहीं है, लेटर गया है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा है, और पोस्ट मास्टर अब सीरियस हो गया है और अब पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करेगा। आगे देखते हैं, हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर। द जेनरस पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। जो काफी अच्छा पोस्ट मास्टर था, जो उदार था काफी तरीके से, मतलब बहुत हेल्पफुल था, वो मनी कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है, जो उसके वहां काम करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी से भी वो कुछ पैसे निकालता है। ही पुट 7 pesos ऑल द मनी ही कुड कलेक्ट इन एन एनवेलप एंड सेंट इट टू लेंचो बाय मेल। और जितने भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते हैं, टोटल 70 pesos बनते हैं, जबकि लेंचो को 100 pesos की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे वो टोटल 70 pesos ही कलेक्ट कर पाता है, जहां से भी वो कर सकता था। उन पैसों को वो एक एनवेलप में डालता है और भेज देता है लेंचो के पास में मेल के द्वारा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, लेंचो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा उसे क्यों आता है ये देखते हैं। लेंचो हैड अ फर्म एंड अनशेकन फेथ इन गॉड। देखो लेंचो जो था वो काफी ज्यादा भगवान में भरोसा रखता था, ठीक है, और वो मतलब आप ये समझ लो कि वो बहुत ज्यादा अटूट विश्वास था उसका भगवान के अंदर। ही डिड एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो काफी ज्यादा मतलब ये आशा करता था, एक्सपेक्ट करता था कि भगवान उसकी मदद करने वाले हैं। व्हेन ही रिसीव्ड मनी, जब उसको पैसे मिलते हैं मेल के द्वारा, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो पैसों को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। बट हिज हैप्पीनेस वाज जस्ट फॉर सम मोमेंट्स, उसकी जो खुशियां होती हैं वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होती हैं। फिर क्या होता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को गिनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा
हो जाता है, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड नेवर डिसीव हिम, और उसको मतलब ऐसा विश्वास होता है कि भगवान उसके साथ कभी भी ऐसा धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसों की मदद मांगी थी लेकिन उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले थे। इमीडिएटली ही रोट अ सेकंड लेटर टू गॉड एंड पोस्टेड इट, और वो उसी टाइम एक सेकंड लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। और वो उसमें क्या लिखता है आइए देखते हैं। और वो उसमें लिखता है कि द मतलब कि एक तरीके से कि द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर ईगरली, लेंचो रोट दैट ही रिसीव्ड 70 पैसोस या 70 पैसोस दैट हैड बीन सेंट बाय गॉड। यानी कि मतलब आप ये समझ लो कि जो उसके अंदर लिखा होता है लेंचो ने, वो ये लिखा होता है कि गॉड आपने जो ये पैसे भेजे हैं आप मेल के द्वारा वापस से मत भेजना, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ये काफी ज्यादा लुटेरे हैं, इन्होंने 30 पैसों से इसमें से निकाल लिए हैं और 70 पैसों से मुझे मिले हैं, ठीक है। ऐसा लिखा होता है उसके अंदर जब पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है। आपको पता है गॉड यहाँ पे एक तरीके से कौन है, गॉड का कौन रूप मतलब यहाँ पे लेके बैठा है, पोस्ट मास्टर, क्योंकि गॉड तो अब आएंगे नहीं हेल्प करने, पोस्ट मास्टर ही गॉड के रूप में उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो लेटर को पढ़ते हैं। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, लेंचो ने लेटर में लिखा हुआ था कि गॉड से वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि बाकी बचे हुए पैसे भी गॉड उसे भेज दें। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, और वो भगवान को ये भी लिखते हैं लेटर में कि आप मेल से मत भेजना पैसों को, यानी कि पोस्ट के द्वारा मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि जो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं वो ठगों, मतलब आप समझ लो कि वो एक तरीके से ठग हैं जो यहाँ पे पैसों को निकाल रहे हैं। हु हैड स्टोलन 30 पैसोस फ्रॉम द मनी सेंड बाय गॉड, और वो लिखता है कि जो वो ठग हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने लगभग 30 पैसों को चुरा लिया है गॉड जो आपने मुझे पैसे भेजे थे। वो काफी गुस्से में ये सारी चीजें लिखता है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे पहले तो कमेंट में जरूर बताना, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की क्लास 10th की, आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।